हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 काफी जद्दोजहद के बाद आखिर एडमिट कार्ड आ गए। और एडमिट कार्ड आ गए हैं कि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। काफी आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो जिन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती उनके लिए आर्ग्यूमेंट। चलिए कोई बात नहीं, आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, हमें कोई नाराजगी नहीं है किसी से। आप सभी लोग छोटे भाई बहन हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। किसी ने कुछ भी बोला, गलत भी बोला तो कोई बात नहीं, हम उसको नजरअंदाज करते हैं उन बातों को। अब यहाँ पर देखिए, एडमिट कार्ड में सबसे पहले आपको क्या देखना है। आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहला तो ये है कि ये एडमिट कार्ड के बिना आपको अंदर एंट्री करने दी, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ साथियों के आधार कार्ड में प्रॉब्लम है। देखिए, यदि आधार कार्ड में प्रॉब्लम है तो आप कोई दूसरा आईडी आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके जा सकते हैं, वोटर कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनकम टैक्स, पैन कार्ड इन ओरिजिनल। ये सभी चीजें इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। लेकिन आधार क्या है कि यूनिवर्सल है, इसलिए सब लोग आधार को ही प्रेफरेंस देते हैं। यदि कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है आधार में तो आप दूसरा आईडी भी साथ लें, यदि वो प्रॉब्लम को यदि वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी का नाम है अमित कुमार शर्मा। अब वोटर कार्ड में यदि आपका सिर्फ अमित कुमार है या सिर्फ अमित है तो वो आईडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके एडमिट कार्ड में जो नाम है आईडी में भी वही नाम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम यहां पर देखिए, पहले हम डिटेल वीडियोस का बना चुके हैं। अब यहां पर एक पॉइंट हमारे साथियों का ये है कि क्रूशल डेट क्या है डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो क्रूशल डेट क्या है डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके ऊपर अपन आते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उनके बारे में पूरा बताया गया है इसमें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और वो भी ओरिजिनल, और साथ में एक सेट फोटोकॉपी। लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप 2 सेट फोटोकॉपी रखिए। एक आप सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, दूसरा आप बिना अटेस्ट करे हुए रखिए कि जरूरत पड़ जाए, क्योंकि वहां फिर जरूरत होता है तो आपको इधर उधर भागना पड़ता है। फोटोकॉपी वैसे ही आप क्या है कि एग्जाम का प्रेशर है, मेडिकल एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, अपनी पूरी तैयारी करके जाए। अब क्रूशल डेट की यहां बात करते हैं। क्रूशल डेट देखिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स यहां साफ लिखा हुआ है, पैरा 13 जो है इसका, इसमें जाते हैं अपन। पैरा 13, जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हैं अथवा आयु में छूट चाहते हैं, वे विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। यानी कि आप ओबीसी हैं, आयु में छूट किसको मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा। या आप एससी हैं या एसटी हैं या आप ईडब्ल्यूएस हैं। अब ईडब्ल्यूएस को आयु में छूट तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिजर्व वैकेंसी है, उनके लिए रिजर्व है वैकेंसी। तो सक्षम प्राधिकारी, अब ओबीसी सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? ओबीसी सर्टिफिकेट देखिए, मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर राजस्थान में तहसील ऑफिस से तहसीलदार उसको जारी करते हैं। कुछ स्टेट में नायब तहसीलदार भी जारी कर देते हैं। तो नायब तहसीलदार से यदि आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप तहसील ऑफिस से उस पर काउंटर सिग्नेचर करवा लीजिए। हाँ, यदि ऑनलाइन आपका नायब तहसीलदार के यहाँ से बना हुआ है तो ऑनलाइन पे जनरली क्या है कि कोई भी ऑफिसर जो है उसको काउंटर साइन नहीं करते हैं। ऑनलाइन आपका बना हुआ है तो उसको फोर्स, उसको अपने लेवल से उसको उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहां पर यह कहा है, अन्यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस भूतपूर्व सैनिक के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आपके सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मा में नहीं होंगे, कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनके पास अभी भी स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है, सेंटर का अभी भी नहीं बनवाया उन्होंने, और इसमें सेंटर का चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की ये सेवाओं के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। एसएससी जीडी, गृह मंत्रालय की फोर्सेस के
अधीन आपकी नियुक्ति होगी और उनकी अभ्यर्थिता आवेदन को सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाए। अब एक पॉइंट हमारा ये है कि अनारक्षित श्रेणी के अंदर कब माना जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं, आपके पास स्टेट का ओबीसी है, आपको ओबीसी से हटाकर आपको जनरल कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी में शामिल होने के लिए एक तो आपका एज जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, दूसरा आपके मार्क्स जो हैं वो भी जनरल कैटेगरी के आपके होने चाहिए, वरना आप क्या होगा कि भर्ती प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। इन प्रमाण पत्रों के प्रारूप विज्ञप्ति में प्रकाशित किए गए। जितना भी हमारा ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, उनके प्रारूप जो एनेक्सर की जो हम बात कर रहे हैं वो एनेक्सर एडवर्टीजमेंट प्रकाशित किया गया है। आप उससे अपना सर्टिफिकेट मैच करके देख लीजिए। यदि वो मैच होता है तो आपको एनेक्सर बनवाने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ नंबर होते हैं, जो नोटिफिकेशन, जो गजट नोटिफिकेशन जो होता है उसके नंबर होते हैं। जैसे ओबीसी के लिए हम बात करें तो उसमें एक नंबर 36012 कुछ इस तरीके से उसमें नंबर लिखे रहते हैं, वो आप मैच करके देख लीजिए। अब आपके ऊपर कौन सा गजट नोटिफिकेशन लागू होता है, तो यहां पर तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया। जो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन में प्रोफॉर्मा दिया है उसमें तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया कि आपके ऊपर आपको किस गजट नोटिफिकेशन के तहत रिजर्वेशन मिला, वो नोटिफिकेशन। और जो तहसील ऑफिस में जो मिलता है या जो ऑनलाइन प्रोफॉर्मा होता है उस पे सभी लिखे रहते हैं। उस पे जनरली क्या होता है कि टिक कर दिया जाता है जो आपकी जाति के अनुसार जो लागू है, लेकिन जनरली क्या होता है कि टिक नहीं करते उस पर, जो पूरा प्रोफॉर्मा एज इट इज पड़ा है। तो आप इन अपने सर्टिफिकेट, जो आपके सर्टिफिकेट है, उनको इनसे मैच करके देख लीजिए। आप हमारे पास शेयर करते हैं, हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया, वो नंबर दिया है कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसको हम आपको गाइड कर सकें। अब सर्टिफिकेट आप शेयर करते हैं और क्या ये सही है क्या, देखिए वो हम नहीं बता पाएंगे कि अब वो सही है या नहीं है, या उसका डेट जो है वो कि ये चलेगा क्या। अब इसमें क्या लिखा हुआ है डेट के बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आती है। अब निर्णायक तिथि कौन सी है इसमें, इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 31/8/2021। अब ये 31/8/2021 जो है ये क्या सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही लागू है या ईडब्ल्यूएस और अब यहां एससी एसटी के लिए भी लागू है। अभ्यर्थी ये भी नोट कर लें कि उपयुक्त के संबंध में अभ्यर्थता तब तक अस्थायी रहेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर लिया। यानी आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा। कहां से होगा वेरिफिकेशन, आपके डीएम ऑफिस के थ्रू होगा, और वो कई बार तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद होता है, और कई बार नहीं, जनरली कांस्टेबल भर्ती में ज्वाइनिंग के बाद ही होता है। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको किसी प्रकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके साथ में एक फॉर्म आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वो आपको फिल करके उसको गजेटेड अफसर से तो सिग्नेचर करवा के और उसको काउंटर सिग्नेचर करवाना होता है अपने यहाँ डीएम से या जो भी सक्षम प्राधिकारी डीएम ऑफिस से, जैसा भी इसमें लिखा रहता है। तो किसी प्रकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट जैसा कि आर्मी भर्ती में लेके जाना होता है वो उसकी जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का मैरिड अनमैरिड की यदि हम बात करें तो कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने जब फॉर्म फिल किया था उस समय वो अनमैरिड थे और इसी दौरान उनकी शादी हो जाती है, तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, वहां करेक्शन करवा सकते हैं वो। तो दोस्तों ये जो क्रूशल डेट है, देखिए इससे पहले का यहां पर ये कहा है कि इससे पहले के आपके पास में, अब इसको यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें तो ये लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए कि उसके पास जाति समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को, इसके अलावा कहीं निर्णायक तिथि नहीं लिखा हुआ है। पिछली भर्ती में भी ऐसा हुआ था कि कुछ कैंडिडेट्स जिनके पास ये निर्णायक तिथि के बाद के सर्टिफिकेट थे तो उनको भी एक्सेप्ट किया गया। तो ये निर्णायक तिथि जो है
इसके बाद के सर्टिफिकेट भी यदि आपके पास हैं, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उससे पहले का बैक डेट में सर्टिफिकेट बन जाएगा। आपके पास बाद के हैं तो आप बाद के लेके जाइए, पहले के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखिए, निर्देश अच्छे से पढ़ें। सर्टिफिकेट आप हमारे पास शेयर नहीं करें, मैं अनुरोध करता हूं आपसे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ गए फिर उनको रिप्लाई नहीं देते हैं। तो काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि मुझे मजबूरी में अनसब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों से भी करवाना होगा। तो जो हम जानकारी रखते हैं वही बता सकते हैं। आप सर्टिफिकेट, अब आपका सर्टिफिकेट जो है आपके ऊपर कौन सा गजट नोटिफिकेशन लागू होता है वो हमें नहीं जानकारी है, वो आप बेहतर जानते हैं। आप अपना तहसील ऑफिस में उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और हमारे तमाम वो साथी जो इस बात से नाराज होते हैं कि मेरा रिप्लाई नहीं दिया, तो आप उसको रीसेंड कर दीजिए। हो सकता है छूट गया होगा, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि छूट गया है। हम कोशिश करेंगे जो हम जानते हैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दें। जय हिंद।